जय माता दी। आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की विधि कैसे करें, माँ चंद्रघंटा की पूजा और कौन सा मंत्र जाप करें। कथा सुनेंगे, माँ का प्रिय भोग कौन सा है जो आपको तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लगाना है। साथ ही ऐसा उपाय जानेंगे जो कि जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नवरात्रि का तीसरे दिन जो है वह माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह रूप बेहद सुंदर और मनमोहक है। जैसे कि माता परम शांतिदायक और कल्याणकारी हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए विद्वत रहने वाली, तैयार रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि जान लेते हैं। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर आपने पहले से ही देवी की प्रतिमा स्थापित की होगी। इसके बाद इनको आप गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन इत्यादि से भोग लगाएं। माँ को गुड़हल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो आपसे जहाँ तक संभव हो सके गुड़हल का पुष्प लाने का प्रयत्न करें और वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें। माँ के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। ऐसे में महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने के लिए उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। उन्हें बंधक बनाकर वह स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर त्रिदेव अत्यधिक क्रोधित हुए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। गणों के शरीर से निकली ऊर्जा उस ऊर्जा में जा मिली, इन 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वह एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी वज्र व ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उनका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों ने युद्ध के लिए कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में समस्त दानवों का संहार कर लिया। इन युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी माता ने संहार कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवी देवताओं को असुरों से अभयदान दिया। हे माता, जिस तरह से तुमने देवताओं की राक्षसों से रक्षा की, उसी तरह से जो भी भक्त आपकी पूजा करे आप उनकी रक्षा कीजिएगा। इस तरह से माता की जो सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, माता उनकी जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना में रंगों का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि अगर आप पूजन करते हैं या माँ के भी आप वस्त्रों का चुनाव करेंगे तो माता को विशेष रूप से हरा रंग और भूरा रंग और सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। हालांकि उन्हें लाल रंग भी प्रिय है। इनमें से आप एक रंग के वस्त्रों का चुनाव करके माता को धारण करवा सकते हैं। आप स्वयं के लिए भी धारण कराएं। लाल रंग के फल, लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करें। माता इससे बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही माता को सफ़ेद रंग की वस्तु, एक विशेष रूप से दूध से बनी हुई खीर आप
अवश्य अर्पित करें। माता इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। आप मिठाइयाँ बना सकें तो बेहद उत्तम है, और माता को इनका भोग लगाकर इनका वितरण अवश्य कीजिएगा। ऐसा करना बेहद फल देने वाला माना जाता है। साथ ही उपाय जानेंगे जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। आप गाय के दूध की खीर बनाइएगा, जो कि सबसे शुद्ध मानी जाती है। किसी भी पूजन में आप कन्याओं को बुलाकर उसको भोग के रूप में, उन्हें प्रसाद के रूप में अपनी मनोकामना कहते हुए बांटिए। ऐसा करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इस नवरात्रि आपको ये छोटा सा उपाय अवश्य करना है। माता रानी आपके घर पर हमेशा वास करे। माता रानी की कृपा आप सब पर हो, इसी आशा के साथ जय माता दी।